Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today I'm here with new chapter Playing with Numbers, class 6th, chapter number 3. प्लेइंग विद नंबर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है और थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, ठीक है। होप हम इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस भी हमारी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। हर किसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हर किसी एक्सरसाइज के पहले मैं दे दूंगी, ठीक है। अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का नहीं आएगा, विद एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में देती जाऊंगी ताकि ईजी हमारे हो जाए एक्सरसाइज सॉल्व करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्लेइंग विद नंबर्स। पहली एक्सरसाइज में हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। व्हाट आर फैक्टर्स एंड व्हाट आर मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखो, फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर्स वो वाला पार्ट हमारे नंबर का होता है जिस टेबल में वो आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँगी आपको मुझे 8 के फैक्टर्स बोल दो आप, ठीक है। 8, अब मैं ढूंढूंगी 8 किस किस टेबल में आता है। फर्स्ट 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 आर 8। 4 के टेबल में आता है 4 2 आर 8, ओके। और 8 के टेबल में आता है 8 1 आर 8, और 1 के टेबल में आता है 1 8 आर 8, ओके। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द 8। तो कितने फैक्टर्स इसके निकले? 1 2 3 4। दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स हमने देखा कि नंबर के वो होते हैं जिन जिन टेबल्स में वो आता है, ओके। नाउ व्हाट आर मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आर, फॉर एग्जाम्पल इसी 8 के मुझे मल्टीपल्स निकालना है, मतलब मुझे बोलना है 8 का टेबल, ओके। दिस इज नथिंग बट 8 का टेबल मुझे लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको बोलेंगे 5 मल्टीपल्स, फॉर एग्जाम्पल 8 के, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40। These are the 5 multiples of 8, ओके बच्चा। अब फैक्टर्स का थोड़ा सा क्या है हमारी चीज़ें। फैक्टर्स में यूजुअली जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो नंबर से बराबर या नंबर से छोटे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 है, इससे छोटा है। 8 है, इसके बराबर है। 4 इससे छोटा है। 2 इससे छोटा है। तो फैक्टर्स में हमने क्या देखा कि फैक्टर्स जो भी होते हैं, जिस भी नंबर के वो फैक्टर्स होंगे या तो वो उससे छोटे होंगे या तो उसके बराबर होंगे, ठीक है। उससे बड़े वो नहीं हो सकते। वाइल एज मल्टीपल्स में हमने क्या देखा, मल्टीपल्स में हमारे मल्टीपल्स नंबर से बड़े हो सकते हैं, ओके। दूसरी चीज, हमारे जो फैक्टर्स होते हैं ये लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि आप फैक्टर्स निकालो 8 के सिर्फ यही 4 फैक्टर्स है और रहेंगे भी यही 4, ठीक है। ना इससे ज्यादा होंगे ना इससे कम होंगे, ओके। तो मतलब ये कुछ लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। फैक्टर्स हमारे लिमिटेड होते हैं, फाइनाइट होते हैं। वाइल एज मल्टीपल्स हमारे अनलिमिटेड होते हैं, जितने चाहे उतने हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 8 का टेबल काउंट करना है, मैं इसको इन्फिनाइट तक ले जा सकती हूँ। 800 और 8200 और 8000 और, ठीक है। तो मतलब ये चलता जाएगा। तो ये अनलिमिटेड होता है, वाइल एज हमारा जो फैक्टर्स है ये हमारे लिमिटेड होता है। नेक्स्ट हमारे फैक्टर्स में कुछ चीज़ें आती है कि फैक्टर्स ढूंढने के टाइम हम क्या करते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है ऑफ एवरी नंबर, ये हर किसी नंबर का फैक्टर है। अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, आप पहला ही फैक्टर उसका 1 लिखोगे, ठीक है। ओके जी, जैसे कि अगर मैं ले लूँ फॉर एग्जाम्पल 12, इसका 1 फैक्टर है। अगर मैं ले लूँ 6, इसका 1 फैक्टर। हर किसी चीज़ का, क्योंकि 1 के टेबल में हर कोई नंबर आता है, तो 1 जो है ये हर किसी का फैक्टर होता है। अगर आपको फैक्टर्स बोले जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लिख दो, ठीक है, एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये रूल्स, ये पॉइंट्स गिवन है, इसलिए मैं ये डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो नंबर इटसेल्फ का क्या मतलब है? मतलब जिसके हम फैक्टर्स निकालते हैं ये खुद का एक फैक्टर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 12 का पहले ही 1 दे दिया तो 12 भी तो इसका नेक्स्ट फैक्टर है, 6 भी तो इसका नेक्स्ट फैक्टर है, ठीक है। तो मतलब नंबर इटसेल्फ, तो नंबर अपने आप का एक फैक्टर होता है, ओके बच्चा, ओके। नाउ हम और क्या है आपके इसमें? अच्छा जी, फाइनाइट एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अच्छा जी, इसमें क्या होता है? इसमें मैंने आपको बोला या तो ये छोटा होगा, लेस और इक्वल, ठीक है। इसमें फैक्टर्स में या तो नंबर फैक्टर्स छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं। वाइल एज इसमें इक्वल और ग्रेटर, इसमें या तो इक्वल होंगे या तो बड़े होंगे, ठीक है, मल्टीपल्स में, ओके बच्चा। ये पॉइंट्स आप याद रखोगे, आपको फैक्टर्स और मल्टीपल निकालने में ये इजी हो जाएगा, ओके।
नेक्स्ट, द नंबर मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, जो मैंने आपको बोला कि मल्टीपल्स के जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, वाइल्स फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। अच्छा जी, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, जो मैंने आपको बोला हर कोई नंबर अपने आप का एक फैक्टर होता है। वन वो हमारे सब का फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो गिवन हेयर। नंबर ऑफ नंबर, ओके, एवरी नंबर इज वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो है वो हर किसी नंबर का फैक्टर है। ओके बच्चा, ये कुछ रूल्स थे, टिडबिट्स थे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चा, सब के फैक्टर्स निकालने हैं। कुछ पार्ट्स हम करते हैं, कुछ यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, इंशाल्लाह ये इजी होंगे। 24, चलो बच्चा, मैंने क्या बोला, पहला ही फैक्टर हम लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 आर। तो पहले ही मैंने आपको क्या बोला, आप सब फैक्टर्स के पहले 1 लिख दो, उसके बाद नंबर इटसेल्फ लिख दो, ठीक है। 2 फैक्टर्स हो गए, अब ढूंढ लो आहिस्ता आहिस्ता टेबल्स में, ठीक है। 24 से कम कम, ओके ओके जी। पहले ही 2 12 और 24, तो 2 हमारा, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ करती हूँ ताकि आपको समझ आए। मैंने निकाला पहला फैक्टर 2 12, दैट इज 24। अगर 2 इसका फैक्टर है तो इसका उल्टा वाला, मतलब जिससे आ रहा है, दैट इज ऑल्सो फैक्टर 12। तो ये इजी वे है आपको ढूंढने के फैक्टर्स। ढूंढो, 3 के टेबल में आता है 24, 3 8 और 24, लिख देती हूँ मैं, 3 8 और 24, तो 3 के टेबल में आ रहा है। अगर 3 है फैक्टर, दैट मीन्स 8 इज ऑल्सो फैक्टर। ओके जी बच्चा, ढूंढो। और 4 के टेबल में आता है 4 6 और 24, लेट्स राइट 4 6 और 24। तो 4 अगर है फैक्टर तो 6 भी तो इसका फैक्टर है। ओके, लेट्स स्टार्ट वन मोर। 5 5 नो 6 6 हमने ऑलरेडी लिखा। 7 7 नहीं आता। 8 8 हमने ऑलरेडी लिखा। 9, ऐसे आप ढूंढते जाओगे क्या मिलता है, ठीक है। आई थिंक इसके इतने ही फैक्टर्स हैं। होप ये आपको समझ आया होगा। पहले हमने क्या किया फैक्टर्स में, पहले हमने 1 लिखा और उसके बाद नंबर इटसेल्फ लिखा। उसके बाद हमने एक एक टेबल पढ़ कर देखा कि इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ओके बच्चा, ओके। नाउ स्टार्ट विद पार्ट, लेट्स टेक द पार्ट ई। पार्ट ई इज 12। चलो बच्चा, ढूंढते हैं इसके भी फैक्टर्स पहले एक्सरसाइज इसकी बहुत इजी है। पहले हम क्या लिखेंगे, 1, नेक्स्ट 12। पहले नंबर, पहले तो 1 हर किसी का फैक्टर, 12 नंबर इटसेल्फ। नाउ 2 से 2 6 और 12, 2 into 6 is 12, तो 2 तो आएगा ही आएगा। और क्या आएगा हमारा, 6। नाउ 3 के टेबल में 3 4 और 12, 3 into 4 इक्वल टू 12। अगर 3 है इसका फैक्टर तो 4 भी इसका फैक्टर है, 3 and 4। ओके बच्चा, नाउ 6 भी आ गया। बस ये इसके फैक्टर्स है। ओके, 1 2 3, एक सेकंड, 3 हमने देखा, 3 मैंने देखा, हाँ 3 4 और 12। ओके बच्चे, ये इसके फैक्टर्स है। ओके बच्चा, नाउ लेट्स टेक वन मोर पार्ट, टेक पार्ट एच। ओके, 23। देखो बच्चा, 23 अगर मैं देखूं, 23 सिर्फ 2 नंबर्स में आता है, 2 टेबल्स में आता है। फैक्टर्स ऑफ 23 आर कौन कौन सा, एक तो 1 आएगा जो हम लिखते हैं हर किसी को, नंबर इटसेल्फ आएगा। देखो बच्चा, ये आपको आगे पढ़ना है। 23 इज अ प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टिटबिट आपको बोल देती हूँ प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर वो वाला नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स इसके होते हैं, एक तो 1 और इटसेल्फ। ओके, एक तो इसका 1 फैक्टर होता है और ये खुद का फैक्टर होता है, बस। और ये किसी टेबल में नहीं आता है। 23 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो इसलिए ये सिर्फ 1 में आता है और 23 के टेबल में, तो इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स। ओके बच्चा, नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 इज राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, तो हमें पहले 5 मल्टीपल्स लिखना है, मतलब टेबल हमें 5 तक पढ़ना है, ठीक है, वो हमें लिख देना है। पहले 5 की लिख देते हैं, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 5 3 आर 15, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25। These are the 5 multiples of 5, first 5 multiples of 5। समझ आया बच्चा। नाउ पार्ट बी इज 8। 8 की सेम ऐसे ही लिख देते, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24, 8 4 आर 32, 8 5 आर 40।
दीज आर द 5 मल्टीपल्स ऑफ 8. लास्ट का पार्ट है इसका 9, तो 9 की भी सेम टेबल लिखेंगे. 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45. So these are the 5 multiples of 9. This was question number 2. Now move to the question number 3. Question number 3 is 35. हमें मैच द फॉलोइंग इसमें करना है. 35 मैं लिख देती हूँ कैसे है ये. 35, 15, 16, 20 एंड 25. यहाँ से हमारा कुछ लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 8. मल्टीपल ऑफ 8, तो हमें मल्टीपल्स ढूंढने हैं कौन किसका मल्टीपल है. तो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट सिंपली रीड द टेबल ऑफ दैट नंबर एंड वी विल गेट दैट. ओके, मल्टीपल ऑफ 70. Now next is factor. Factor of 30. Factor of 50. Factor of 20. इसके बच्चा ऑप्शंस कुछ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये. हम देख लेते हैं एक सेकेंड. लेट मी काउंट फर्स्ट. ओके, ई एंड एफ इज द सेम 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ से हमारे 5 है, यहाँ से हमारे 6 ऑप्शन है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा. ओके, फर्स्ट इज 35. अगर मैं देखूं 35 किस टेबल में आता है. 5 यहाँ पे टेबल नहीं है. लेट्स स्टार्ट 8. 8 के टेबल में आता है. 8 का टेबल पढ़ लो आप. 8 1 are 8, 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 40. तो 40 ज़्यादा है, मतलब 35 नहीं आता है. आप 7 के टेबल में देख लो. 7 1 are 7, 7 2 are 14, 7 3 are 21, 7 4 are 28, 7 5 are 35. जी, मल्टीपल ऑफ 7. तो 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7. ओके बच्चा. ना 15 ढूंढ लो किसका मल्टीपल है. मल्टीपल वो 5 का है, यहाँ पे तो नहीं है. 5 तो नहीं है, तो मतलब ये किसी का फैक्टर होगा. ठीक है, तो ये किसका फैक्टर है. फैक्टर ऑफ 30. ठीक है, अगर हम देखेंगे 30 के टेबल में 15 2 आर, दैट इज 30. तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है. ओके बच्चा. 16 8 2 आर 16, तो सो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 8. ओके, अब हमारे पास 20 और 25 है. अगर हम देखें 20 इज अ फैक्टर ऑफ 20. हमने, क्योंकि हमें पता है नंबर इटसेल्फ पर अपना फैक्टर होता है. एक तो 1 होता है, 20 होता है और बाकी सारे होते हैं. तो ये तो फैक्टर ऑफ 20 हो सकता है. अब 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50, क्योंकि 50 के टेबल में 25 इंटू 2 आर, दैट इज 50. सो 25 मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ 50. ओके ओके, ये मैंने ज़्यादा. अगर आपको इसकी एलैबोरेशन चाहिए या इसका पूरा सॉल्व फॉर्म चाहिए, यू कैन टेल मी. मैं पार्ट वाइज आपको ये नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट सी वीडियो कोई बना दूंगी इसके लिए. ओके, ये मैंने ज़्यादा एक्सपैंड करके नहीं दिखाया. फाइंड क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. देखो बच्चा, इस वक्त भी मल्टीपल ऑफ 9 ही ढूंढने, लेकिन अप टू 100, जब तक हम 100 या 100 से कम तक नहीं पहुंचेंगे. ओके, 100 से ज्यादा नहीं. ओके, चलो पढ़ते हैं 9 का टेबल. 9 1 आर 9, 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, 45. नेक्स्ट इज 54, 63, 72, 81, 90. मैं क्या कर रही हूँ, 9 प्लस करती जा रही हूँ. ठीक है, फैक्टर्स बनाने के लिए. ओके, 9 का टेबल में पढ़ रही हूँ. 99. अब अगर मैं इसके बाद 9 प्लस करूँ, दैट विल बी बिगर देन 100, दैट विल बी ग्रेटर देन 100. ओके, सो 99 तक ये हमारा आ गया अप टू 100. तो फैक्टर्स ऑफ 9 अप टू 100 आर 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 and 99. These are the factors. Okay, sorry, multiples. These are the multiples of 9 up to 100. Okay, this was exercise 3.1. Hope this was helpful and जितना मैंने चाहा उतना मैं इजी बना सकती हूँ इस चैप्टर को, सॉरी एक्सरसाइज को, उतना मैंने बनाने की कोशिश की. इफ़ यू वांट फर्दर एक्सप्लेनेशंस, इफ़ यू वांट फर्दर notes or anything, you can drop a comment. Inshallah, I will read that comment. Till then, Allah Hafiz.